Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. इमेजिन अगर किसी पेशेंट के थॉट्स, इमोशन और बिहेवियर को एक्यूरेटली असिस ही ना किया जा सके तो सही ट्रीटमेंट देना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए आज हम हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ असेसमेंट। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक कंप्लीट मेंटल हेल्थ असेसमेंट कैसे किया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री टेकिंग की। मेंटल हेल्थ असेसमेंट का ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि इसी से हमें पेशेंट की प्रॉब्लम को समझने की फाउंडेशन मिलती है। चलिए इसके मैं पॉइंट को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन। इसमें पेशेंट की बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन और इंफॉर्मेशन की रिलेबिलिटी नोट की जाती है। दूसरा पॉइंट है चीफ कंप्लेन। यहाँ हम पेशेंट की मेन प्रॉब्लम्स या कंसर्न को उसके अपने वर्ड्स में रिकॉर्ड करते हैं, यानी पेशेंट किस वजह से ट्रीटमेंट लेने आया है। एंड थर्ड इज प्रेजेंट इलनेस, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। इसमें सिम्टम्स कब शुरू हुए, कितने सीवियर है, किस बात से बढ़ते हैं या कम होते हैं और टाइम के साथ क्या चेंजेस आए, ये सब असिस किया जाता है। और लास्ट में आता है सोशल एंड फैमिली हिस्ट्री। इसमें पेशेंट की फैमिली बैकग्राउंड, लाइफस्टाइल, डेवलपमेंटल हिस्ट्री और फैमिली में किसी मेंटल इलनेस की हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है। एक अच्छी हिस्ट्री टेकिंग से एक्यूरेट डायग्नोसिस और इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। अब हम आते हैं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यानी एमएसई पर। एमएसई एक स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट है जिसके थ्रू हम पेशेंट की करंट मेंटल कंडीशंस को इवोलुएट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट की वक्त कैसे सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है और उसका बिहेवियर कैसा है। सबसे पहले पॉइंट है अपीयरेंस एंड स्पीच। इसमें हम पेशेंट की ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, पोस्चर, आई कांटेक्ट और बॉडी मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं। साथ ही स्पीच की स्पीड, टोन, वॉल्यूम और क्लैरिटी को भी असेस किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉग्निशन एंड थॉट। इसमें चेक किया जाता है कि पेशेंट टाइम, प्लेस और पर्सन को आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं। इसके अलावा मेमोरी, कंसंट्रेशन, अटेंशन और थॉट प्रोसेस को भी इवोल्यूएट किया जाता है ताकि पता चले कि पेशेंट की थिंकिंग लॉजिकल है या नहीं। एंड थर्ड इज मूड एंड परसेप्शन। इसमें पेशेंट के मूड और उसका फेशियल एक्सप्रेशन यानी अफेक्ट को असेस किया जाता है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि पेशेंट को हेलुसिनेशन, इल्यूजन या डिल्यूजन जैसे परसेप्चुअल डिस्टरबेंस तो नहीं है। इन सब ऑब्जर्वेशन को कंबाइन करके डॉक्टर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल पेशेंट की मेंटल कंडीशन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। अब बात करते हैं मिनी मेंटल एग्जामिनेशन यानी MMSE की। ये एक सिंपल और वाइडली यूज्ड स्क्रीनिंग टूल है जिसका यूज पेशेंट की कॉग्निटिव फंक्शंस यानी दिमाग की सोचने, याद रखने और समझने की एबिलिटी को असेस करने के लिए किया जाता है। इसका टोटल स्कोर 30 मार्क्स का होता है। सबसे पहला कंपोनेंट है ओरिएंटेशन जिसे 10 मार्क्स होते हैं। इसमें चेक किया जाता है पेशेंट को करंट डेट, टाइम और अपनी लोकेशन के बारे में सही इंफॉर्मेशन है या नहीं। सेकंड है रजिस्ट्रेशन। इसके 3 मार्क्स होते हैं। इसमें एग्जामिनर कुछ वर्ड्स या ऑब्जेक्ट बोलता है और पेशेंट से उन्हें तुरंत रिपीट करने के लिए कहा जाता है। थर्ड कंपोनेंट है अटेंशन एंड कैलकुलेशन जिसके 5 मार्क्स होते हैं। इसमें पेशेंट से सीरियल 7 सब्सट्रैक्शन करने या किसी वर्ड को उल्टा स्पेल करने के लिए कहा जाता है जिससे कंसंट्रेशन और अटेंशन असिस्ट किया जाता है। देन रिकॉल जिसके 3 मार्क्स होते हैं। इसमें देखा जाता है कि पेशेंट पहले बताए गए वर्ड्स को कुछ देर बाद याद रख पा रहा है या नहीं। एंड लास्ट कंपोनेंट है लैंग्वेज एंड प्रैक्सिस जिसके 9 मार्क्स होते हैं। इसमें नेमिंग, कमांड फॉलो करना, सेंटेंस बोलना और सिंपल फिगर कॉपी करना जैसे टास्क कराए जाते हैं। अब हम स्कोर की इंटरप्रिटेशन देखते हैं। अगर पेशेंट का स्कोर 24 से 30 के बीच है
तो कॉग्निटिव फंक्शन नॉर्मल माना जाता है। 18 से 23 का स्कोर माइल्ड कॉग्निटिव डिक्लाइन को इंडिकेट करता है और फर्दर इवोल्यूशन की ज़रूरत होती है। अगर स्कोर 0 टू 17 के बीच हो तो ये एक सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की तरफ इंडिकेट करता है और इमीडिएटली क्लिनिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। इसी तरह MMSE हमें पेशेंट की कॉग्निटिव कंडीशन को क्विकली असेस करने में हेल्प करता है। अब हम आते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पर। ये एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि पता चल सके कि पेशेंट की प्रॉब्लम सिर्फ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है या उसके पीछे कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। पहले पॉइंट है क्रेनियल नर्व। हमारे बॉडी में 12 क्रेनियल नर्व होती है। इनकी हेल्प से आई मूवमेंट, विजन, फेशियल सेंसेशन और स्पीच को असिस्ट किया जाता है ताकि नर्व फंक्शंस नॉर्मल है या नहीं ये पता चल सके। सेकंड है मोटर सिस्टम। इसमें मसल्स टोन, मसल्स स्ट्रेंथ, मसल्स बल्क और पेशेंट की बॉडी मूवमेंट को चेक किया जाता है। इससे पता चलता है कि पेशेंट की मोटर फंक्शन नॉर्मल है या किसी तरह की वीकनेस या एबनॉर्मेलिटी है। उसके बाद आता है सेंसरी एंड रिफ्लेक्सेस। इसमें वाइब्रेशन, सॉफ्ट टच, टेम्परेचर, सेंसेशन और टेंडन रिफ्लेक्सेस को टेस्ट किया जाता है। इस असेसमेंट से सेंसरी नर्व और स्पाइनल रिफ्लेक्सेस की फंक्शनिंग इवोल्युएट होती है। एंड लास्ट कोऑर्डिनेशन एंड गेट। इसमें पेशेंट की वॉकिंग स्टाइल, बैलेंस, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन को ऑब्जर्व किया जाता है। जरूरत पड़ने पर रॉमबर्ग टेस्ट भी किया जाता है जिससे बैलेंस और बॉडी कोऑर्डिनेशन का असेसमेंट होता है। इस तरह न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हमें ये कंफर्म करने में हेल्प करता है कि पेशेंट के सिम्टम्स किसी न्यूरोलॉजिकल डिसीज की वजह से तो नहीं है। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन की। मेंटल हेल्थ असेसमेंट में सिर्फ पेशेंट से बात करना ही काफ़ी नहीं होता। कभी कभी कुछ मेडिकल टेस्ट भी करने पड़ते हैं ताकि ये कंफर्म हो सके कि सिम्टम्स किसी फिजिकल या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं है। सबसे पहला है ब्लड केमिस्ट्री। इसमें ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिससे थायराइड फंक्शन, ब्लड शुगर, इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन डिफिशियंसीज जैसे कंडीशन चेक की जाती है क्योंकि इनमें प्रॉब्लम होने पर भी मेंटल हेल्थ जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है EEG, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। इस टेस्ट के थ्रू ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है। ये एपिलेप्सी, सीजर्स और कुछ स्लिप्स डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद आता है इमेजिंग जैसे सीटी स्कैन और MRI। इन स्कैन्स की हेल्प से ब्रेन की डिटेल्ड इमेजेस मिलती है जिससे स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी या किसी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी का पता लगाया जा सकता है। इन इन्वेस्टिगेशंस का मेन पर्पस ये है कि मेंटल हेल्थ सिम्टम्स के पीछे अगर कोई मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल कॉज हो तो उसका सही डायग्नोसिस हो सके और पेशेंट को एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जा सके। ये टेस्ट हर पेशेंट के लिए जरूरी नहीं होते। डॉक्टर्स पेशेंट के सिम्टम्स और क्लिनिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कौन से इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। ये टेस्ट पेशेंट की पर्सनैलिटी, इमोशंस और मेंटल हेल्थ को साइंटिफिकली असेस करने के लिए उसे यूज किए जाते हैं। इनकी मदद से डायग्नोसिस को और भी एक्यूरेट बनाया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज की। ये टेस्ट पेशेंट की पर्सनैलिटी ट्रेट्स, बिहेवियर पैटर्न और थिंकिंग स्टाइल को इवोल्युएट करते हैं। इसका एक कॉमन एग्जांपल है MMPI, मिनेसोटा मल्टीफैसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और दूसरी साइकोलॉजिकल कंडीशंस को असेस करने में काफी यूजफुल होता है। अगला है सिम्टम्स चेकलिस्ट। इनमें पेशेंट अपने सिम्टम्स के बारे में खुद इंफॉर्मेशन देते हैं या ये डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसे डिसऑर्डर की सीवियरिटी को मेजर करने में हेल्प करते हैं। इसके कॉमन एग्जांपल्स है BDI, बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी, और GAD स्केल जो एंजाइटी को असेस करने के लिए यूज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट कभी भी अकेले डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं किए जाते। इनके रिजल्ट को हिस्ट्री टेकिंग, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और बाकी इन्वेस्टिगेशन के साथ कंबाइन करके फाइनल डायग्नोसिस किया जाता है।
इसी के साथ मेंटल हेल्थ असेसमेंट के सभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। अब फाइनली पूरे मेंटल हेल्थ असेसमेंट का कंप्लीट वर्कफ्लो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप 1 है क्लिनिकल इंटरव्यू। इस स्टेज में पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है और उसकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझा जाता है। स्टेप 2 कॉग्निटिव स्क्रीनिंग। इसमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और MMSE जैसे टूल्स की हेल्प से पेशेंट की मेमोरी, अटेंशन, ओरिएंटेशन और थिंकिंग एबिलिटी को असिस किया जाता है। स्टेप 3 डायग्नोस्टिक स्कैन्स एंड इन्वेस्टिगेशन। जरूरत पड़ने पर ब्लड टेस्ट, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस, EEG, CT स्कैन और MRI जैसे टेस्ट किए जाते हैं ताकि किसी फिजिकल या न्यूरोलॉजिकल कॉज को रूल आउट किया जा सके। और लास्ट में आता है इंट्रीगेशन। इस स्टेज में हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और साइकोलॉजिकल टेस्ट के सभी रिजल्ट्स को कंबाइन करके फाइनल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जाता है। इसी के साथ मेरी प्रेजेंटेशन वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है आपको मेंटल हेल्थ असेसमेंट का कंप्लीट प्रोसेस अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड अटेंशन। अगर आपका कोई क्वेश्चंस या डाउट हो तो मैं उसका आंसर देने के लिए खुशी से रेडी हूँ। वंस अगेन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।